अज बीमार होने किन्ने दिन हो गए? 15-14 दिन हो गए। हाँ जी, एक ठीक हुई सी जिस गल हुई सी ना उनके ना 2-3 दिन ठीक हुई, बहार से 102 वो टीके लै दूंगे ना ठीक होगी, फिर उस बाद ये नहीं होगी। पत्ते भी बस बंद किए हैं। संजय टमर्चल किन्ना आ रहा है? दी प्रोपिनेट नहीं हो रही, लिवर फ्लूक च है मसला है जी। एवं ना कोली भारी जरूर है, लेकिन ना मैं लिवर फ्लूक जो क्रॉनिक लिवर फ्लूक होया इधर वेखो वेन जुगुलर वेन जी ना मैं इस दफा बड़ा हैरान होया। मैं साहब भाई ने इस दफा मज ना लेट काम किया, नहीं तो कभी सुस्ती नहीं करने वाला बंदा है। मैं जो तुम वहाई ना मज सुबह मैं तो मज का वेख्या चेहरा, मज का चेहरा उतरिया यार, मज ठीक नहीं, मज दसदी भी मैंने अंदर का डिफेक्ट है और बहार होर मैनू नहीं है। और मैं कभी भी नहीं रिक्स लेता, मैं ऐसे काम करते थोड़े थोड़े पट्ठे खाते नहीं, मैं क्या ठीक मज माश थोड़ी सही। मज दी अखां खिचियां मज सुस्त। हाँ जी बिल्कुल, असल डैमेज बनी कल दी थोड़ी बनी मैंने कहा मैं आउट हो जाऊँ तो तैयार तेन पता उधरों है भी फिर। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम केस लेकर आए। ये भैंस है, इसकी चेस्ट में और अगली दोनों टांगों के दरमियान, जिसको हम कोली कहते हैं, इसमें सोजिश निकली हुई है और साथ ये 20 से 25 दिन से ये बीमार है। तो पहले ये इधर ये हमारे जिनके क्लिनिक से काफ़ी दूर है, 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर है। ठोकर न्याज बेग का ये एरिया पड़ता है। वहाँ से ये हमारे दोस्त हैं, इनसे मेरा बहुत पुराना तल्लुकात है, हमारे पुराने रिलेशन है। तो ये हमें उस वक्त बुलाते हैं जब कोई केस ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये इधर नज़दीकी डॉक्टरों से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया भाई साहब भाई ने। तो ये भैंस वक्ती तौर पर तो कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन 6-7 दिन से ये बिल्कुल फिर अपसेट होना शुरू हो गई, फिर बीमार होना शुरू हो गई। तो ये डिलीवरी का भी बिल्कुल टाइम करीब था। तो जब ये डिलीवरी के बिल्कुल करीब 2 दिन थे, ये बहुत ज़्यादा यानी कि लागर और कमज़ोर हो चुकी थी, जुगाली वगैरह और चारा वगैरह बिल्कुल छोड़ चुकी थी। तो इसलिए हमें फिर इन्होंने यानी कि कॉल की कि यार ये भैंस बहुत ज़्यादा एमरजेंसी सीरियस है, तो आकर देखो। तो जब हमने आकर देखा तो ये भैंस की वाकई बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी। तो डिलीवरी का मसला भी हो चुका था। तो हमने फ़ौरन आकर इसको मिल्फन सी और नोवा स्टार की बोतल हमने एक लगाई और साथ हमने 2 रिंगर और 2 वेनस दी और साथ एंटीबायोटिक के तौर पर हमने जेंडाटाइलोसिन और मोक्सेसिन 20-20 ml दिया, क्योंकि ये प्लेसेंटा रिमूव अभी नहीं किया था और एंटीबायोटिक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। सबसे मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि जब ये इसने गोबर किया था, गोबर में कील और सुइयाँ वगैरह जो थी वो बाहर आ चुकी थी। इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था, जिसकी वजह से ये परेशान हो गए थे कि हमारी भैंस के अंदर कील सुइयों का मसला है और कोली में सोजिश भी थी, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर डर चुके थे। जब मैंने अगर देखा तो सारी अलामत देखी तो मैंने बताया कि अगर कील वगैरह जो थे वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कोली में जो सोजिश है हो सकता है ये लिवर फ्लू की वजह से हो, ना तो जुगुलर वेन प्रोपिनेट कर रही है और बाकी अलामत भी ज़ाहिर नहीं हो रही।